हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन सिकनेस के बारे में। दोस्तों, क्या ज़्यादा देर बस या कार में बैठने पर या ज़्यादा लंबी हवाई यात्रा करने के दौरान या पहाड़ों में ट्रैवल करने पर आपका जी मचलाने लगता है, आपको मतली शुरू हो जाती है या फिर आपको चक्कर आने लगते हैं? अगर ऐसा है तो आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम मोशन सिकनेस क्या है, ये क्यों होता है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। और इस वीडियो में हम मोशन सिकनेस को कंट्रोल करने के लिए कुछ खास टिप्स पर भी बात करेंगे और उस चीज़ पर भी ध्यान देंगे कि इसे बहुत ही आसान घरेलू इलाज से हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मोशन सिकनेस अक्सर लंबी यात्रा या सफ़र के दौरान लगने वाले झटके की वजह से होता है, जिस वजह से आपका नर्वस सिस्टम, खास तौर पर दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। आपका दिमाग आपके जिस्म के मोशन और सेंसिंग पार्ट्स जैसे कि आपकी आँख, कान, मसल्स और जॉइंट्स के सिग्नल्स प्राप्त करता है। जब ये सभी पार्ट्स एक ही समय पर अलग अलग और अपोजिट सिग्नल भेजते हैं तो आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और ये समझ नहीं पाता है कि आप एक जगह पर स्थिर हैं या फिर आप मूव हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आपका दिमाग का ये कन्फ्यूजन आपके जिस्म को बीमारी महसूस कराने पर मजबूर कर देता है, जिसके बाद आपको चक्कर आने लगते हैं, जी मचलाने लगता है या फिर उल्टी हो जाती है। दोस्तों, मोशन सिकनेस कोई गंभीर बीमारी नहीं है, इसीलिए इसे कुछ दवाई और कुछ घरेलू नुस्खे या फिर कुछ माइंड टेक्निक्स से कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ हम ऐसे ही कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं जो मोशन सिकनेस को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कंट्रोल अपने हाथ में लें। दोस्तों, अगर आप कार में सफ़र कर रहे हैं या किसी के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और आपको मोशन सिकनेस महसूस होने लगे हैं तो तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में ले लें, यानी कि ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाए और ख़ुद गाड़ी चलाने लग जाए। हालांकि ये तभी मुमकिन है जब आप अपनी या अपने किसी जानने वाले की गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको ड्राइविंग आती है। अगर आपको चक्कर ज़्यादा आ रहे हैं तो गलती से भी गाड़ी को ड्राइव करने की कोशिश ना करें। ये ऐसी कोशिश आपको और अपनों को खतरों में डाल सकती है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है पोजीशन बदलें। अगर आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते हैं तो अपनी पोजीशन बदल लें। कुछ लोगों को लेटने से उनकी मोशन सिकनेस की समस्या दूर हो जाती है, तो कई लोगों को खड़े होने से आराम मिलता है। हालांकि ये दोनों चीज़ें हमेशा मुमकिन नहीं हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं तो ये मुमकिन नहीं है। आपको ऑप्शन आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि यात्रा के टाइप पर निर्भर करता है। यही वजह है कि ट्रैवलिंग के दौरान मोशन सिकनेस महसूस होने पर आप अपनी बॉडी की पोजीशन को अदल बदल कर देख सकते हैं। जिस कंडीशन में भी आपको ज़्यादा आराम महसूस होगा उसे फॉलो करते चले। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है कि अपनी यात्रा की दिशा में ही अपना चेहरा रखें। अगर आप ड्राइविंग का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो उसी दिशा में अपना चेहरा और शरीर रखें जिस डायरेक्शन में आपकी गाड़ी ट्रैवल कर रही है। ऐसा करने से ये आपको विजुअल सेंस यानी कि आपकी आंखें और आपके इनर ईयर के बीच में पैदा हुआ डिस्टर्बेंस दूर हो जाता है। अगर आप कैब में हैं तो आप ड्राइविंग नहीं आती है तो कोशिश करें कि आप आगे की सीट पर बैठें। इसी तरह से अगर आप नाव में सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ट्रेन की पोजीशन जिस तरफ है उस डायरेक्शन में ही अपने चेहरे को कर लें। चौथी चीज़ आप जो कर सकते हैं वो अपनी आंखों को क्षितिज पर स्थिर कर दें। दूर किसी स्थिर चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करने से एक टेक्निक होती है जो मोशन सिकनेस में आराम दिलाती है। इस टेक्निक के तहत आप किसी एक दिशा में अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं, जिसके आपके दिमाग को इम्बैलेंस से कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। पांचवी चीज़ जो आप मोशन सिकनेस को कम करने के लिए कर सकते हैं वो है हवा का इस्तेमाल। अगर आपको पता है कि आपको मोशन सिकनेस की समस्या होती है तो हमेशा खिड़की की तरफ बैठें और खिड़की खुली रखें। अगर आप जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं उसकी विंडो खुल नहीं सकती है या आप नहीं खोल सकते हैं तो एयर वेंट्स को अपने चेहरे पर रखें। इसके साथ ही साथ आप अपने पास छोटा USB फ़ैन भी रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसे सीधे अपने चेहरे पर हवा का मार ले सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी आराम महसूस होगा।
छठी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो पानी पिए। मोशन सिकनेस होने पर ठंडी पानी के छोटे छोटे घूंट भरते हुए पानी की पीना काफ़ी असरदार साबित होता है। इससे जी मचलाना भी कम होता है और जिस्म भी रिलैक्स महसूस करता है। इसके अलावा आप सोडा या दूसरे कार्बोनेट ड्रिंक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आप चाय या कॉफ़ी जैसे कैफीन वाले ड्रिंक्स से दूर रहें, यह आपकी समस्या को और बढ़ा सकते हैं। सातवीं चीज़ जो आपको करनी है वो है कुछ नमकीन का इस्तेमाल, जैसे कि चटपटी गोलियां, नमकीन बिस्कुट या ऐसे कोई लाइट नमकीन स्नैक्स मोशन सिकनेस में आराम दिलाने में मदद करते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि आप थोड़ी थोड़ी देर में और कम क्वांटिटी में ही इसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा पेट अगर आप इससे भर लेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा घी, तेल वाला चीज़, फ्राइड फूड्स खाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये देर से हजम होते हैं, आपको मोशन सिकनेस को और बढ़ा सकते हैं। आठवीं चीज़ जो आपको करना है वो ध्यान दूसरी चीज़ों पर कंसंट्रेट करें। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया, मोशन सिकनेस बेसिकली दिमाग के कन्फ्यूजन से होने वाली कंडीशन है। अगर आपका दिमाग बेहतर महसूस कराया जा सकता है तो आपकी परेशानी कम हो सकती है। इसके लिए आप अपने साथ बैठने वाले लोगों से बातचीत करें या फिर कोई म्यूज़िक सुने। इस तरह से आपके दिमाग को रिलैक्स होने का मौका मिलेगा और आपकी कंडीशन बैलेंस हो जाएंगी। दोस्तों, घरेलू इलाज के तौर पर आप मोशन सिकनेस को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एक चीज़ अदरक। अदरक सबसे असरदार और आसानी से उपलब्ध नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में से एक है जो मोशन सिकनेस में आराम दिलाने में मदद करती है। दोस्तों, अदरक में जिंजरोल नाम का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो उल्टी, जी मतलाना और थकान को कम करने में बहुत इफ़ेक्टिव है। इसमें और कई सारे विटामिन भी पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म को आराम देने में मदद करते हैं। आप मोशन सिकनेस होने पर जिंजर की कैंडी खा सकते हैं या इसका पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इससे बनी चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये तीनों ऑप्शन आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप कच्ची भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है बर्फ़। जब आप पर कोई दूसरा नुस्खा कारगर ना हो तो आप मुंह में बर्फ़ का एक टुकड़ा रखें और इसे चूस सकते रहें। शायद इससे आपको ज़रूर आराम मिल जाएगा। बर्फ़ चूसने पर आपका जिस्म आपके दिमाग को रिलैक्स होने के सिग्नल्स भेजता है। दोस्तों, मोशन सिकनेस को कंट्रोल में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप खाली पेट यात्रा ना करें। अक्सर जो लोग मोशन सिकनेस से परेशान रहते हैं वो सफ़र में निकलने से पहले खाने पीने चीज़ों को अवॉइड करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती साबित होती है। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि खाली पेट रहने पर खाली पेट में भी आपकी एसिडिटी बढ़ती है जो आपकी परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा देती है। दोस्तों, हमेशा यात्रा में निकलने से पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले हल्का, बिला तला, बिला भुना हुआ मसाले बिना भोजन इस्तेमाल करें जो आपको आसानी से पच जाए। दोस्तों, मोशन सिकनेस को कंट्रोल करने के लिए आप एरोमा थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपको मोशन सिकनेस की परेशानी है तो हमेशा अपने ट्रैवलिंग के दौरान अपना पसंदीदा एसेंशियल ऑयल या परफ्यूम अपने साथ में ले कैरी करें। मोशन सिकनेस होने पर आप आसानी से इसका स्प्रे करें या फिर अपने कपड़े या रुमाल पर इसकी कुछ बूंद डालकर इसे सूंघते रहें। इससे आपके इंद्रियों को रिलैक्स करने में मदद मिलती है। मोशन सिकनेस से आराम दिलाने के आप पेपरमिंट, लेवेंडर, सौंफ जैसे कूलिंग फ्रेगरेंस का काफ़ी असरदार रोल देखने को मिला है। दोस्तों, मोशन सिकनेस के लिए आप हर्बल चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि कैफिनेटेड ड्रिंक्स यानी कि चाय या कॉफ़ी जैसे लिक्विड डाइट पदार्थ आपको मोशन सिकनेस को और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आपके जिस्म को रिलैक्स करने की जगह उसे हाइपर करते हैं। दोस्तों, मोशन सिकनेस होने पर आप इन चीज़ों से दूर रहें और हर्बल चाय का इस्तेमाल करें। यह न सिर्फ आपके जिस्म को रिलैक्स करती है बल्कि आपकी जी मचलाने और थकान को भी काफ़ी हद तक दूर करती है। दोस्तों, मोशन सिकनेस के लिए आप एक्यूप्रेशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ऐसी किसी इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं और आपके पास कोई भी ऑप्शन महसूस नहीं है तो आप एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने कलाई के ठीक नीचे उभार या उभरे हुए भाग को ढूंढें। इसके बाद अपने मिडल और इंडेक्स यानी तर्जनी फिंगर को उस पर रखकर 30 सेकंड तक दबाएं। ये उपाय जादू की तरह काम करता है। ये चुटकियों में आपकी जी मचलाने की प्रॉब्लम को कम कर देता है।
हालांकि इसका असर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। जैसे कि आप थोड़ा ही डिस्टर्बेंस महसूस करें, फिर से इस प्रोसेस को दबाएं और उस पॉइंट को दबाने लग जाएं। अगर आपको मोशन सिकनेस की समस्या है तो आप यात्रा के दौरान मोबाइल या किसी भी तरीके की स्क्रीन या किताबों से ज़रूर दूर रहें। ट्रैवलिंग के दौरान लगने वाले झटके के साथ साथ जब आपका ध्यान मोबाइल या किताब पर डालने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग पर एक्स्ट्रा जोर पड़ने लगता है, जिसका आपका दिमाग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए ट्रैवलिंग के दौरान इन चीज़ों से दूर रहें। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि मोशन सिकनेस की ये समस्या, उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स और उसे कंट्रोल करने के लिए 2 घरेलू उपाय, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।